आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। निकाय के चुनावी संग्राम में भले ही वोटिंग में अभी 13 दिन बाकी हों, लेकिन राजनीतिक दलों में दो हाथ अभी से शुरू हो गए हैं, क्योंकि जितनी लड़ाई राजनीतिक दलों में है उससे कहीं ज्यादा लड़ाई आपस में है। कहीं टिकट ना मिलने की नाराजगी है तो कहीं गुटबाजी इतनी हावी है कि बनी बनाई रणनीति फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि न सिर्फ सपा बल्कि भाजपा में भी नाराजगी के बम से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में जो चाल मायावती ने चली है उसने सपा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वहीं इन सब के बीच बात होगी लेडी डॉन की, जिसकी गिरफ्तारी की टिक टिक ऑन हो गई है। वहीं बताएंगे कि कैसे यूपी में माफिया पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी हो गया है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात, सपा में गुटबाजी हावी, अखिलेश जिता पाएंगे बाजी। ये सवाल इसलिए कि सपा के सामने चुनाव से पहले कई मुश्किल दीवार बनकर खड़ी हो गई है, जिसमें सबसे बड़ी मुश्किल उस गुटबाजी ने खड़ी कर दी है जो टिकट बंटवारे और टिकट ना मिलने के बाद शुरू हुई है। हालांकि अखिलेश यादव सभी नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दूर होगी या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सपा में गुटबाजी, अखिलेश जिता पाएंगे बाजी। साइकिल के मजबूत सिपाही, 3 मोर्चों पर सीधी लड़ाई। निकाय चुनाव की लड़ाई जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एक तरफ चुनाव जीतने की जंग है तो दूसरी तरफ टिकट को लेकर मारामारी, और सबसे बड़ी लड़ाई उस गुटबाजी की है जो दीमक की तरह पार्टी की बनी बनाई रणनीति को खराब कर सकती है। और यही डर समाजवादी पार्टी को सता रहा, क्योंकि टिकट को लेकर जहां एक तरफ पार्टी में नाराजगी है तो कई नगर निगम ऐसे हैं जहां पार्टी के भीतर कई गुट बन चुके हैं। अब इसी नाराजगी को दूर करने के लिए अखिलेश ने पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने नाराज चल रहे नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर चल रही तकरार के बाद गठबंधन किस दौराहे पर पहुंचेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि जहां एक तरफ बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, वहीं नए विकल्प और नए रास्तों पर भी दोनों ही दल सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश सपा में चल रही नाराजगी दूर कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी नाराजगी सपा के सबसे स्ट्रॉन्ग जोन में ही दिखाई दे रही। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवपाल यादव अपने कई करीबियों को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं दिला पाए। हालांकि पार्टी के नेता नाराजगी की बात को खारिज करते हैं और सब कुछ ऑल इज वेल दिखाने में जुटे हुए हैं। सारे पार्टी के लोग और वरिष्ठ नेता पार्टी के साथ हैं और समय समय पर आप आपस में चर्चा विचार विमर्श करते रहते हैं। न कोई नाराजगी की बात है, न साथ प्रचार करना कोई न्यूज़ है। जब पार्टी के वरिष्ठ हैं, साथ हैं, तो जब जरूरत पड़ेगी साथ करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी अकेले करेंगे। सपा की एक मुश्किल उन सीटों ने बढ़ा रखी है जहां पहले सपा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, लेकिन बाद में बदल दिया। ऐसा सपा ने नगर निगम की करीब 4 से 5 सीटों पर किया। जैसे सपा ने गाजियाबाद से पहले नीलम गर्ग को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर पूनम यादव को दे दिया। ऐसा ही आगरा में हुआ, जहां सपा ने ललिता जाटव को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उनकी जगह जूही जाटव को उम्मीदवार बना दिया। इसी तरह सहारनपुर से अर्चना राजपूत का टिकट काटकर नूर हसन मलिक को दिया गया है। झांसी में सपा ने पहले रघुवीर चौधरी को उम्मीदवार बनाया, लेकिन 24 घंटे में टिकट बदलकर सतीश जतारिया को दे दिया। अब इन सभी सीटों पर नाराजगी का खतरा मंडरा रहा, क्योंकि जिन उम्मीदवारों का टिकट काटा गया वो मैदान में उतरे प्रत्याशी का खेल खराब कर सकते हैं। वहीं सपा की एक मुश्किल शफीकुर रहमान जैसे नेताओं ने भी बढ़ा रखी है, क्योंकि संभल में बर्क ने सपा के प्रत्याशी के खिलाफ ही बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है, जिससे सपा 2 गुट में बट गई है। पर ये कह रहा हूँ कि हमने ये तय किया है कि यासीन सैफी को लेकिन अखिलेश के सामने सिर्फ सपा के सिपाही ही दीवार बनकर नहीं खड़े,
एक तकरार सीट बंटवारे को लेकर रालोद और सपा में भी बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि मेरठ की मवाना सीट पर रालोद ने अयूब कालिया को टिकट दिया था। रालोद को लगा कि सपा उनका समर्थन करेगी, लेकिन सपा ने उल्टा उसके सामने अपना प्रत्याशी उतार दिया, जिससे सपा और रालोद के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। क्योंकि कल तक जो कार्यकर्ता मिलकर भाजपा को हराने की बात कर रहे थे, अब वही एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भरोसा जताया है ऊपर वाले से, उस पर मैं खरा उतरूंगा। जो उनका आदेश होगा उसी का पालन किया जाएगा और हमारे कोटे में रहने की उम्मीद है और इंशाल्लाह हम जीत हासिल करेंगे। अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर कैसे? समझौता बात वही है, राष्ट्रीय समझौता नहीं होता तो हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे। हमने अपनी सहमति अपने पार्टी हाईकमान के निर्देश अनुसार सहमति भी दे दी थी, लेकिन अचानक आज जो जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह और हम दोनों ने वहाँ आज वापस भी कराया था, लेकिन उसके बाद अमीर आजम साहब का एक वो हमारे सामने आया है। इसके बारे में हाईकमान से बात की जाएगी। पता नहीं ये सच्चा है या झूठा है, ये तो कंफर्म होगा जब उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हाँ लेटर ठीक है और अमीर आजम है, अब तो हम उन्हें ही हम चुनाव लड़ाएंगे। अगर वो हम लड़ाएंगे तो हम भी आगे की रणनीति अपना बदलेंगे, फिर हम भी अपना मेयर में चुनाव लड़ाएंगे। गठबंधन धर्म को दरकिनार कर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरएलडी को चुनौती दे रही है, उसका खामियाजा जयंत और अखिलेश दोनों को भुगतना पड़ सकता है, जबकि सियासी महाभारत का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। एक तस्वीर और साफ हो गई है कि ये सियासी घमासान फिलहाल थमा नहीं है। मतलब एकदम साफ है, सपा के सामने गुटबाजी और नाराजगी एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो गई है। अब सवाल बड़ा है कि अखिलेश हर मोर्चे पर फतेह कर पाएंगे, क्योंकि इस बार निकाय चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में जो भी निकाय की जंग जीतेगा उसका पलड़ा कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में भारी नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात नाराजगी का बम भगवा ब्रिगेड में हड़कंप, क्योंकि सपा जहां गुटबाजी से परेशान है, वहीं भाजपा टिकट के दावेदारों से परेशान है। भाजपा की मुश्किल ऐसी है कि पार्टी के भीतर नाराजगी बढ़ती जा रही है, मोर्चा खोल दिया गया है। ऐसा ही सबसे बड़ा ड्रामा गाजियाबाद में शुरू हो गया, जिसने लखनऊ में बैठे हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल मेयर सीट को लेकर भाजपा की तरफ से 5 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। शॉर्ट लिस्टेड इन नामों में कुछ नामों पर पार्टी के भीतर विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि कार्यकर्ताओं की माने तो इन नामों में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनको पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज तक नहीं देखा। नाराजगी का बम, भगवा ब्रिगेड में हड़कंप। निकाय की पाठशाला, खुलेगा 24 का ताला। सपा के लिए निकाय चुनाव 2022 की हार का बदला है तो बसपा के लिए खोई जमीन को फिर से पाने का मौका। लेकिन भाजपा के लिए निकाय का ये चुनाव 2024 में यूपी की सभी 80 सीट को फतेह करने का लिटमस टेस्ट है, जिसे पास करने के लिए भाजपा ने इस बार निकाय चुनाव में अपने लिए 760 में से 700 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। लेकिन भाजपा के इस मिशन में नाराजगी के बम ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिल रहा उन सब ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसा ही सबसे बड़ा ड्रामा गाजियाबाद में शुरू हो गया, जिसने लखनऊ में बैठे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बेचैनी बढ़ा दी। दरअसल मेयर सीट को लेकर भाजपा की तरफ से 5 नाम शॉर्टलिस्ट हुए। शॉर्टलिस्टेड इन नामों में कुछ नामों पर पार्टी के भीतर विरोध शुरू हो गया, क्योंकि कार्यकर्ताओं की माने तो इन नामों में कुछ ऐसे नाम थे जिनको पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज तक देखा भी नहीं। अब इसी को लेकर गाजियाबाद के भाजपा विधायकों ने लखनऊ में डेरा डाल दिया। वहीं इससे पहले लखनऊ में भी इसी तरह का विरोध हुआ था, जब टिकट न मिलने से नाराज दावेदारों ने भाजपा दफ्तर के बाहर विरोध शुरू कर दिया था। निकाय चुनाव में टिकट को लेकर भाजपा के अंदर भी नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही। फिर चाहे बात हाल ही में लखनऊ में हुई नारेबाजी की हो या फिर अब गाजियाबाद में शुरू हुआ ड्रामा, मेयर के टिकट को लेकर भाजपा के अंदर ही 2 गुट बने से नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन हालात का कैसे सामना करती है और जो पार्टी से नाराज हैं आखिर उन्हें कैसे मनाएगी। दरअसल भाजपा के टिकट को लेकर होड़ मची है। जिन्हें मिल जा रहा वो खुशी से फूले नहीं समा रहे, लेकिन जिन्हें नहीं मिल रहा वो भाजपा की ही मुश्किल बढ़ाने में लगे हैं। ऐसी ही तस्वीर कुछ दिन पहले सहारनपुर से आई थी, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सभा में कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी।
अब इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा मंथन में जुट गई है और दावेदारों के सिलेक्शन को लेकर इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा कि किसी प्रत्याशी को लेकर पार्टी के भीतर नाराजगी तो नहीं, यानी जिस दावेदार को लेकर सर्वसम्मति बनेगी उसे टिकट दिया जाएगा। दरअसल भाजपा में एक नाराजगी टिकट कटने को लेकर भी है, क्योंकि पार्टी ने पहले चरण में 10 में से 9 सिटिंग मेयर के टिकट काट दी। अब दूसरे चरण में यही डर सिटिंग मेयर को सता रहा है, क्योंकि अगर टिकट कटा तो ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ सकती है। जहाँ तक डैमेज कंट्रोल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित हैं और स्वाभाविक बात है कि टिकट एक को मिलती है, कम से कम 5 लोग मांगते हैं, लेकिन हम लोगों के अनुरोध पर, पार्टी के संगठन के अनुरोध, तो रिकॉर्ड पर हमारे पास 2 निर्विरोध हैं, लेकिन हकीकत में ऐसे 30-35 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने नॉमिनेशन कर दिया था, हम लोगों के अनुरोध पर उन्होंने वापस लिया, इसलिए इलेक्शन बहुत सुगम हो गया है। वहीं इन सब के बीच एक नाराजगी रिश्तेदारों को टिकट न मिलने की भी है, क्योंकि पार्टी के कई नेता अपनी पत्नी, बहू और बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहीं सीएम योगी ने किसी भी मंत्री, विधायक और सांसद के रिश्तेदार को टिकट देने से मना कर दिया था, जिससे कहीं न कहीं एक टीस भाजपा के नेताओं के दिल में भी है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या ये तमाम बातें भाजपा का खेल खराब तो नहीं कर देंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात मुस्लिम वाली दीवार, सपा बसपा में जंग आर पार, क्योंकि बसपा ने निकाय चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को हथियार बनाकर मैदान में उतारा है, जिससे बसपा की कोशिश जहां अपने दलित मुस्लिम गठजोड़ को तैयार करना है, वहीं मुस्लिम वाले मोर्चे पर सपा की मुश्किल बढ़ाना है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरा मुस्लिम वोट बैंक सपा के पास गया था, लेकिन इस बार बसपा ने निकाय के संग्राम में जो चाल चली है, उससे सपा की सारी रणनीति फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। बसपा ने किया खेल, सपा की रणनीति हो जाएगी फेल। बसपा ने खड़ी की मुस्लिम वाली दीवार, साइकिल कैसे भरेगी रफ्तार। निकाय के संग्राम में जितनी रणनीति चुनाव जीतने के लिए बनाई जा रही, उससे से ज्यादा एक दूसरे का खेल खराब करने के लिए भी बनाई जा रही, क्योंकि बसपा ने इस बार सपा के सामने मुस्लिम वाली दीवार खड़ी कर दी है। क्योंकि बसपा ने पहले चरण की 10 नगर निगम सीटों पर जहां 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, तो वहीं दूसरे चरण में मेरठ और अलीगढ़ से भी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दे दिया। इस तरह से बसपा 8 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे चुकी है, जबकि बरेली और गाजियाबाद से भी उसके मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की चर्चा है। बसपा के इस दांव ने समाजवादी पार्टी में खलबली मचा दी, क्योंकि जो चाल मायावती ने चली है, उससे सबसे ज्यादा मुश्किल सपा की बढ़ सकती है। अब कोई कार्ड जनता में चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश समीकरण, तुष्टीकरण, वशीकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के प्रधानमंत्री मोदी जी के नारे के साथ है, और निकाय चुनाव के रिजल्ट में भी यह बात देखने को मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, अब उनकी तुष्टीकरण की नीति, जातिवाद की नीति उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, इसलिए वो कुछ भी करें, मुस्लिम उतारें, गैर मुस्लिम उतारें, लेकिन समर्थन निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी को ये पता है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ आ गया तो ना केवल निकाय चुनाव में, बल्कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब भी उसे फायदा होगा, उसकी सीटें बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि 2022 में जब मुस्लिम वोट बैंक बसपा से खिसक कर समाजवादी पार्टी के साथ गया, तो बहुजन समाज पार्टी केवल 1 सीट पर सिमट कर रह गई। संविधान दिया, उस संविधान को खत्म करने के लिए सरकारें काम कर रही हैं। इसलिए आज संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि वंचित, शोषित और जो बहुजन समाज के लोगों को सम्मान
और इस देश के कमजोर लोगों की जो ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दी थी उसको बचा करके आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से लहर रहेगी, इंशाल्लाह उम्मीद है। और जिस तरीका का समर्थन बसपा के साथ है, जब हम लोग जियाउद्दीन अंसारी साहब की मुखालफत में थे तब जियाउद्दीन अंसारी जीत गए थे, अब तो हम भी सब साथ लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल बड़ा है कि मुस्लिम वोट को लेकर छिड़ी इस लड़ाई में कौन जीतेगा, क्योंकि मायावती जहां दलित और मुस्लिम वोट के दम पर फिर से खुद को मजबूत करना चाहती हैं, तो वहीं सपा की कोशिश ये है कि उसे मुस्लिम वोट तो मिल जाए, साथ में ओबीसी और दलित का भी वोट मिल जाए। लेकिन अगर मुस्लिम वोट बटा तो सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात कहां छिपी है लेडी डॉन सरेंडर की, टिक टिक ऑन, क्योंकि शाइस्ता परवीन कहां है ये पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। जबकि उसके सरेंडर की बात कही जा रही थी, लेकिन सरेंडर भी नहीं किया। उधर जिस बिल्डर मुस्लिम से अतीक ने 80 लाख मांगे थे, उसने पुलिस को अतीक की बेनामी संपत्ति को लेकर कई राज बताए। लेडी डॉन सरेंडर की टिक टिक ऑन। बिल्डर मुस्लिम ने खोले राज, अतीक के काले साम्राज्य पर गिरेगी गाज। उमेश पाल हत्याकांड को 2 महीने होने वाले, लेकिन शाइस्ता परवीन किस पाताल लोक में छिपी है ये पुलिस अब तक नहीं खोज पाई है। क्योंकि जब से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है तब से शाइस्ता के सरेंडर करने की बातें कही जा रही हैं। लेकिन शाइस्ता ना सरेंडर कर रही है और ना पुलिस की राडार पर आ रही है। वहीं शाइस्ता के साथ साथ सवाल बमबाज गुड्डू मुस्लिम और उन शूटरों का भी है जो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। शाइस्ता परवीन के बारे में हर रोज ये चर्चा होती है कि वो आज सरेंडर करने वाली है या फिर गिरफ्तार की जा चुकी है, लेकिन हर रोज ये बातें सिर्फ अफवाह साबित होकर रह जाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार शाइस्ता कहाँ है, वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रही है और वो कब तक भागती फिरेगी। एक सवाल और है, क्या 5-5 लाख रुपए के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम और साबिर उसके साथ ही फरार हैं? इस बीच शाइस्ता का एक वीडियो सामने आया है जिसमें शाइस्ता बिना बुर्के के नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो उमेश पाल की हत्या से पहले का है। शाइस्ता के इस वीडियो के बाद पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि इसमें शाइस्ता की तस्वीर पूरी तरह से साफ नजर आ रही है। वहीं एक बात ये भी कही जा रही है कि अतीक के बाद शाइस्ता पूरे गैंग की कमान संभाल सकती है। जहां एक तरफ पुलिस ने शाइस्ता की धरपकड़ तेज कर दी है, वहीं बिल्डर मुस्लिम के जरिए अतीक के काले साम्राज्य की कुंडली खंगालने में जुटी है। क्योंकि 2 दिनों की पूछताछ में बिल्डर मुस्लिम ने कई राज खोले हैं। बिल्डर मुस्लिम ने पुलिस को बताया है कि अतीक बिल्डर के जरिए काले धन को सफेद करता था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डर मुस्लिम ने पुलिस को यूपी के कई जिलों में अतीक के संपत्ति की बात बताई है। मोहम्मद मुस्लिम के खिलाफ पिछले 16 सालों में 16 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इनमें से 15 प्रयागराज और 1 केस लखनऊ में दर्ज हुआ है। ये हाल तब है जब अतीक अहमद के रसूख के चलते कोई भी शख्स मुस्लिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। बहरहाल बिल्डर मुस्लिम अब जांच एजेंसियों की गिरफ्त में है और उस पर कानूनी शिकंजा कभी भी कसा जा सकता है। आपको बता दें कि बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम से अतीक के बेटे असद ने पैसों की डिमांड की थी। इसको लेकर एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस मोहम्मद मुस्लिम ने पुलिस के सामने अतीक के कई राज खोले हैं। वो खुद हिस्ट्री शीटर है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक में मोहम्मद मुस्लिम पर गुंडा एक्ट, जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने जैसे 16 केस दर्ज है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सच ये है कि अतीक की बेनामी संपत्ति का सबसे बड़ा राजदार है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। बात मुख्तार की टेंशन भारी, पत्नी अफशा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। क्योंकि एक तरफ शाइस्ता परवीन की तलाश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ माफिया मुख्तार की पत्नी अफशा, जिस पर 75,000 का इनाम है, उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद सारे काले काम अफशा अंसारी ही संभालती थी। मुख्तार की टेंशन भारी, पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी।
इस वक्त यूपी में माफिया के सच में बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि अतीक अहमद के बाद अब माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पुलिस ने मुख्तार की फरार चल रही पत्नी अफसा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि अफसा पर 75,000 का इनाम है। वो पिछले कई दिनों से फरार चल रही है, लेकिन जिस तरह से उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, उसकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ आज पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, ताकि मुख्तार अंसारी की पत्नी देश छोड़कर विदेश न भाग सके। इसके साथ ही पुलिस द्वारा मुख्तार अंसारी की पत्नी की गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी भी की जा रही है। तो वहीं इनाम की राशि भी 75,000 कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी के जेल जाने के बाद सारे काले काम अफसा अंसारी ही संभालती थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि अफसा अंसारी ने मऊ में विकास कंस्ट्रक्शन के जरिए एक फर्म बनाकर फर्जीवाड़ा किया था। इसी मामले में मुख्तार की पत्नी और दोनों सालों समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बाद में इसी मुकदमे को आधार बनाकर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। आपको बता दें कि पुलिस रिकॉर्ड में अफसा अंसारी IS 191 गैंग का सदस्य है। इसके साथ ही गाजीपुर जनपद में पुलिस ने इनामी अपराधियों की जो सूची जारी की है, उसमें भी अफसा का नाम शामिल है। जिस मामले में अफसा की मुश्किलें बढ़ी हैं, फर्जी फर्म बनाकर फर्जीवाड़े से जुड़ा है। ये फर्म 5 लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसमें मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी, उसके दोनों साले अनवर शहजाद और आतिफ रजा के साथ ही रविंद्र नारायण सिंह, जाकिर हुसैन और विक्की शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक अफसा पुलिस के साथ आंख मिचौली खेलेगी, क्योंकि यूपी के कई शहरों में पुलिस इस अफसा की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।